गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट में लेक्चर 14 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली बेटा ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट जो आगे डिफेक्ट्स आएंगे वो आपके सिलेबस में है और उन डिफेक्ट्स में कुछ रेशियो आएंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, तो वो आपको पता करने के लिए इनकी स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो इसलिए और जो हायर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है समझना। तो जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप की होती है, एक AB टाइप, एक AB2 टाइप, एक A2B टाइप। ये किस हिसाब से बोल रही हूँ, पहला कैटायन है, दूसरा एनायन है, जैसे फॉर्मूले में हमेशा होता है। तो AB का मतलब है कि नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, इसलिए रेशियो क्या आएगी, A इज इक्वल टू B आएगी ना, तो इसीलिए नाम हो गया AB। इसमें आप समझ पा रहे हो कौन ज्यादा है, B2 ज्यादा है, इसका मतलब एनायंस आर मोर एंड कैटायंस आर लेस। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता चल रहा है कैटायंस आर मोर, एग्जैक्टली डबल ऑफ दैट ऑफ एनायन। तो इसका मतलब हम AB टाइप नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का रेशियो जो है बराबर है। तो जैसे इसमें कई एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, तो नाम से पता चल रहा है ना, एक Na है, एक Cl है, एक सीजियम है, एक क्लोरीन है, एक Zn है, एक सल्फर है, तो इसका मतलब रेशियो उनका बराबर है। इसमें आप देखोगे तो फॉर्मूला देखो, आप कैल्शियम 1 है तो उसके साथ कितने हैं, 2 फ्लोरीन है। A2B इसका मतलब कैटायन ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है इसमें, Na प्लस कैटायन होता है, तो 2 Na प्लस है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन का आयन है। तो हम ये 3 टाइप की होती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं AB टाइप को। तो आपको ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि इनके अंदर कितना एटॉमिक रेशियो है, मतलब सॉरी आयनिक रेशियो है, और कितना कोऑर्डिनेशन रेशियो है। तो कोऑर्डिनेशन रेशियो होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको पता होता है ना, क्या होता है, कितने सराउंडिंग एटम्स और आयंस हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर होती है उसमें क्लोरीन जो है वो CCP बनाता है। CCP का मतलब क्या होता है, CCP का या FCC का मतलब होता है पार्टिकल्स 8 तो कॉर्नर्स पे दिखाने हैं आपने, प्लस में 6 फेस के सेंटर पे दिखाने हैं। तो कितने पार्टिकल्स टोटल हमने दिखाने, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हमें किसके कितने दिखाने हैं। तो ये हमारे पास हो गए 14 क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो हमारे पास 14 क्लोराइड आयन की पोजीशन दिखानी है। एक्चुअल में 14 क्लोराइड नहीं है, अगर आपसे पूछे जाए कितने नंबर ऑफ आयंस हैं क्लोरीन के, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 8 कॉर्नर्स पे हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1/8, प्लस 6 फेस के सेंटर पे हैं तो कंट्रीब्यूशन हाफ, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 क्लोरीन आयन। कि एक यूनिट सेल में क्लोरीन आयन कितने हैं, 4 क्लोरीन है, लेकिन उसके के पास कितने लैटिस साइट है, 14 लैटिस साइट है, तो वो आपको दिखाने हैं, क्योंकि वो अकेले 14 के 14 अकेले सारे के सारे नहीं, आपको समझाया हुआ है पहले भी। तो उसी तरीके से जब उनका पूरा कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो एक यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयन आ रहे हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो Na प्लस है उनकी पोजीशन है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो थोड़े दिन पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, 12 एज सेंटर होते हैं और एक बॉडी सेंटर। 12 एज है ये तो आपको पता है, उनके सेंटर पे पॉइंट रखना है Na प्लस को, और एक बॉडी का सेंटर। तो अब अगर इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, नंबर ऑफ सोडियम आयन लिख रहे हम, नंबर ऑफ सोडियम आयंस, तो 12 एज सेंटर, 12 पार्टिकल एज सेंटर पे होंगे, और एक एज जो होता है वो कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, 1/4 करेगा पार्टिकल उसका, प्लस में एक बॉडी के सेंटर पे है वो पूरा उसी का है। तो ये कितना आ गया, ये भी 4 आ गया। इसका मतलब 4 ही क्लोराइड आयन है तो उनके साथ में 4 ही सोडियम आयन, तो फॉर्मूला NaCl हो गया। ठीक है, दोनों बराबर है। तो आयनिक रेशियो यहाँ पे लिखी है, ये आपको समझना जरूरी कि आयनिक रेशियो का मतलब इन आयंस कितने प्रेजेंट है। तो Na के 4 है, क्लोराइड आयन 4 है, तो ये हमने स्टडी कर लिया है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो हम ये पॉइंट्स रखेंगे जो अभी समझाए हैं। तो मैंने पहले से यूनिट सेल तैयार करके रखी है। हालांकि अब आप सोचोगे ये यूनिट सेल कैसे है, तो आपको एक बार बताती हूँ दोबारा से। एक मैंने ये यूनिट सेल बनाई, ठीक है,
अब मुझे एग्जैक्ट दिखाना था ना, क्योंकि मुझे फेस के सेंटर है, तो फेस का सेंटर बनाने के लिए मुझे इसका मिड निकाल के और ये फेस का सेंटर बनाया। इसी तरीके से ये मिड निकाल के इसका फेस सेंटर बनाया है, ये मिड निकाल के इसका फेस सेंटर, और ये मिड निकाल के मैंने इसका फेस सेंटर बनाया। अब ये वाला सामने वाला रह गया, तो सामने वाले को यहां से मिलाएंगे, तो ये हर एक का फेस सेंटर मैंने इस तरीके से निकाला है। तो ये जो है इसलिए किया है ताकि आप पोजीशन बिल्कुल सही तरीके से समझ सके। तो दोबारा से बताऊं, है ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल, लेकिन आपको हर चीज प्रॉपर दिखाई देगी इसके अंदर। देखो, अब इसको आपने क्या बोला था कि क्लोराइड आयन हमने कहाँ रखने हैं, तो क्लोराइड आयंस को हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लोराइड आयन बेटा बड़े होते हैं, एनायन है, तो हम उनको और रखते हैं। मोस्टली जो भी बड़ा साइज में होता है वो सीसीपी बनाता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो अब क्लोराइड आयन सीसीपी है, तो हम पहले क्लोराइड आयन रखते हैं। हमने कहाँ रखने क्लोराइड आयन, पोजीशन थी हमारी सीसीपी, तो मतलब 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, तो 8 कॉर्नर। देखो कॉर्नर, एक कॉर्नर, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये तो हमारे हो गए कॉर्नर्स। फेस कितने होते हैं हमारे 6, तो हम फेस का सेंटर ढूंढो। देखो ये हमने इसीलिए फेस का सेंटर निकालने के लिए पहले ही किया हुआ है, ये फेस का सेंटर हो गया, ये एग्जैक्टली यही है, तो ये फेस का सेंटर हो गया। देखो 1 2 गिनते रहना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। 1 2 3 और ये 4, तो देखो इस फेस का सेंटर है, ये हो गया ना, और उस फेस का सेंटर है वो पीछे वाला। तो आप ध्यान से देखो, हमने क्या 14 पार्टिकल्स रख दिए हैं, तो काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमने 14 पार्टिकल 14 पार्टिकल्स रखने थे, तो वो हमने 14 पार्टिकल्स रख दिए हैं। अब आती है हमारी सोडियम की। तो सोडियम के लिए हम ब्लैक पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको। तो हम अब सोडियम रखेंगे। अब सोडियम ध्यान से देखने आपने, क्या पोजीशन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब 12 एज सेंटर प्लस एक बॉडी सेंटर। तो अब देखो एज होता है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, हमने सारे एज सेंटर फिल कर दिए हैं। प्लस में एक हमने बॉडी सेंटर में रखना है, तो बॉडी का सेंटर देखो बीचों बीच ये है। तो हमारी NaCl की ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। अगर आप ये पता करना चाहते हैं क्या सही बनी है गलत बनी है, तो इसमें एक सीधी सी बात है, एक Na एक Cl आता है, एक Na किसी भी लाइन से चले जाओ तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, अभी देखो रेड, आप रेड ब्लैक ही कर लो, ताकि क्योंकि हमने रेड ब्लैक ही बनाया है, तो रेड ब्लैक 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 रेड ब्लैक, मैं पूरे पे घुमाई हूं। तो इसका मतलब आप कहीं से भी जाओ, आपको हर जगह कहीं से भी जाओ, आप इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे, कहीं से भी जाओगे आपको अल्टरनेट मिलेगा, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे मेन, जिसके लिए हमने डायग्राम बनाया है कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए कि 6x6 कैसे है। तो आप ये देखो कि कौन सा है जो पूरा दिखा रखा है हमने। तो हम मान लो इस सोडियम को ले लेते हैं, ये बॉडी के सेंटर में है। तो अब आप देखो कितने रेड पॉइंट से ये कनेक्ट है, इसका मतलब क्लोराइड आयन हमने दिखाए हैं रेड से, तो कितने रेड से कनेक्ट है देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप अगर क्लोरीन आयन को भी देखना चाहोगे तो भी देख सकते हो। देखो ये क्लोरीन आयन है ना, 1 2 और ये 3, क्योंकि बेटा एक यूनिट सेल साथ में आएगी इसकी यहां पर। तो ऐसे ही फिर और बनेंगे उसके साथ में। तो 1 2 और 3 हमने कैलकुलेट कर लिए थे,
4 और 5, और जो एक लाइन जब ये सीधी बनेगी तो एक इधर आएगा, 6 पूरे हो गए। तो इसका मतलब हर क्लोरीन आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से और हर सोडियम 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका रेशियो 6/6 है। तो ये हो गया, हमने समझ लिया है कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6 है। अगला हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बेटा किसी के पास अगर आप मदद कर सकते हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है या आपके दोस्त आप जानते हैं, तो आप प्लीज ग्रुप स्टडी कर ले, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप सबको फायदा होगा। ठीक है, और अपना होमवर्क आपने रोज सेंड करना है। थैंक यू क्लास।